कि हम क्या स्टडी कर रहे थे, रेस्पिरेशन। क्लियर, ओके। और ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको याद करवा दिया था, 136 710। और बोलो क्लियर, ओके। अब नंबर 2 है हमारी लिंक रिएक्शन। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये लिंक अभिक्रिया। क्लियर, ओके। और मैंने आपको पहले ही बताया वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 चीजें होती है। पहला क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, वो तो कॉमन पाथ पे है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है। फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो लिंक रिएक्शन क्या होती है, 1 2 3 करके बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होता है, साइट, कि भाई ये कहाँ होती है। तो मैंने कहा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल ओके स्पेस। क्लियर, कहाँ होती है ये बोलो। मैंने कहा पेरी ओके माइटो, पेरी मैंने कहा माइटो ओके कॉन्ड्रियल स्थान। क्लियर, ओके में, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होती है वहां पर ये होती है। क्लियर, क्यों जरूरत पड़ी, इसका नाम लिंक रिएक्शन ऐसा क्यों है। तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, बोलो क्लियर, वो पायरिक एसिड के लिए परमेबल होती है, आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इनर वाली मेम्ब्रेन पायरिक एसिड के लिए परमेबल नहीं होती है। तो पायरिक एसिड तो बड़ा मोलिक्यूल है, 3 कार्बन वाला है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, 3 से 2 वाले में बनाया जाता है। तो वो तुरंत 2 वाला अंदर चला जाएगा, तो जाकर के किसको स्टार्ट करेगा, क्रेब्स साइकिल को। तो इसने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक कर दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है, लिंक रिएक्शन। यानी मेरे कहने का मतलब है, इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 3 मोल पायरिक एसिड जो है 3 कार्बन वाला, ओके, मैंने कहा वो किस में बदलता है, 2 मोल मैंने कहा एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलता है। किस में बदलता है, 2 मोल मैंने कहा एसिटाइल को एंजाइम ए, किस में बदलता है, 2 मोल मैंने कहा एसिटाइल को ओके एंजाइम ए में बदलता है। ठीक है, तो ये कितने कार्बन वाला होता है, 2 कार्बन। तो 100% 2 CO2 निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि इधर उधर कार्बन बैलेंस रहना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि आपको मैंने कहा कि इस लिंक रिएक्शन के अंदर पहली बार CO2 निकलता है। बोलो पहली बार क्या होता है, CO2 निकलता है। ओके, तो आप और ये एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा इस लिंक रिएक्शन का अदर नेम। क्लियर, ओके, अदर नेम क्या क्या होते हैं, अन्य नाम। क्लियर, अन्य नाम, एक तो मैंने कहा लिंक रिएक्शन तो है ही है, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव। क्लियर, ओके, मैंने कहा बोलो आपका डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर, ओके, पहली बार CO2 निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव। क्लियर, ओके, ऑक्सी मैंने कहा ऑक्सीडेटिव, ओके, डी और डी कार्बोक्सिलीकरण। क्लियर, अच्छा, इसी से क्या होता है कि बोलो आपको मैंने कहा लिंक होती है कौन सी, बोलो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो मैंने कहा इसको यह है, बोलो क्लियर, ओके, इसको क्या कहते हैं, एक तो ये, और दूसरा इसको गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके होते ही गेट खुल जाते हैं। और खुल जाते हैं किसके लिए, एसिटाइल को एंजाइम के हो जाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो अंदर जा ही नहीं सकता ये। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गेटवे अभिक्रिया। बोलो क्लियर, ओके। और मैंने कहा ये क्या करती है, बोलो लिंक बिटवीन। क्लियर, मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस, बोलो लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। क्लियर,
इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। क्लियर? ओके, यह है अभिक्रिया। अभिक्रिया मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? ओके, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तथा क्रेब चक्र, मैंने कहा क्रेब चक्र, ओके, को क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर? ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिंक अभिक्रिया। ओके, फिर मैंने कहा आपको यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए, 5 को फैक्टर चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा 5 को फैक्टर ओके रिक्वायर्ड। क्लियर? ओके, मैंने कहा फॉर लिंक रिएक्शन। क्लियर? इस लिंक अभिक्रिया के लिए 5 को फैक्टर की आवश्यकता होती है। लिंक मैंने कहा अभिक्रिया, क्लियर, ओके, के लिए मैंने कहा 5 को फैक्टर, क्लियर, ओके, की क्या होती है, जरूरत होती है। क्लियर? ओके, ये भी बात ठीक है। बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? तो आपको मैंने देखा कि भाई हमने ये सारी बातें लिंक रिएक्शन के बारे में जानी, तो एक ही रिएक्शन लिखेंगे जिससे जो बातें बताई उसका रिवीजन हो जाएगा। और वो क्या लिख रहा हूँ, नंबर 6 मैंने कहा ये 3 मोल पायरिक एसिड, ओके, और यहाँ पर 2 मोल, बोलो 2 मोल क्या कर रहा हूँ, एसिटाइल को एंजाइम ए, और साथ में 2CO2। यहाँ जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है, मैंने कहा यहाँ पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, मैंने कहा एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ओके, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। क्या एंजाइम का नाम है, पाइरुवेट, मैंने कहा डिहाइड्रो ओके जिनेज, मैंने कहा एंजाइम, ओके, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ओके, अच्छा, ठीक है। और जब ये इसमें बदलता है तो आपको पता होना चाहिए 2 मोल NAD से 2 मोल NADH2 भी बदलता है। और यहाँ पर कितने कोफैक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए, 5 कोफैक्टर। वो 5 कोफैक्टर कौन होते हैं, एक होता है Mg+2, एक होता है मैंने कहा को एंजाइम। क्लियर? ओके, क्या बोला मैंने, एक को एंजाइम। क्लियर? अरे को एंजाइम ए, एक होता है NAD। क्लियर? ओके, एक होता है LA और एक होता है TPP। LA का मतलब लिपोइक एसिड और TA का मतलब होता है थायमीन, मैंने कहा आपको थायमीन, ओके, पायरोफॉस्फेट। क्लियर? ओके, ये 5 को फैक्टर की उपस्थिति चाहिए। क्या चाहिए बोलो, थायमीन, मैंने कहा पायरोफॉस्फेट। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली लिंक रिएक्शन को पॉइंट नंबर 6 से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया। ये वाली चीज कहाँ होती है, 8 मैंने कहा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये क्या है, यही लिंक रिएक्शन है, यही गेटवे रिएक्शन है, और यही बोलो आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव, मैंने कहा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। क्लियर? बोलो आपको मैंने यहाँ पर, अरे यही क्या है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, बोलो। क्लियर? ओके, रिएक्शन है। पहले बताओ यहाँ पर क्या बताया, समझ में आया बोलो, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती, क्या बनता है, सब प्रोडक्ट क्या है, कौन सा एंजाइम है, 5 फैक्टर कौन से है, और इसको किस किस नाम से पुकारते हैं, और ये कहाँ पर होती है। और समझे बोलो? क्लियर? नोट कर लोगे? लिंक रिएक्शन समझ में आए बोलो आपको?
नेक्स्ट करो। ओके हो गया। ओके बात समझ में आए। तीसरी कौन सी है बोलो? क्रैब साइकिल। ओके पहले बताओ इसमें सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया बोलो? अरे लिंक अभी गिरा, गेटवे अभी गिरा, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होती है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन से कितने पाओ? 5 फैक्टर। कौन से फैक्टर? और एक बार एक एग्जाम में इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई, टीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो टीपीपी यही आता है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। बोलो क्लियर? यहाँ थाइमीन THYMINE नहीं है, THIAMINE है, विटामिन B1 वाला। और समझे? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? ये देखो पहला पॉइंट बताया ना मैंने। देखो ये पहले सिस्टमेटिक लिखे, फिर मैंने कहा कि अगर आपको समझ में आ गया तो छठे पॉइंट से ही सारा रिवीजन कर सकते हो। और समझे? तो या तो खाली पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस शॉर्ट में ही लिखा, PM स्पेस लिखता तो भी चल जाता। अरे समझे? बोलो हुआ नॉट लिंक रिएक्शन? अब इधर ध्यान देना, नेक्स्ट क्या है बोलो? क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल का पूरा बेस बना रहा हूं मैं। बोलो क्लियर? ओके हटा दो ये हो गया नोट। बोलो कितने कोफैक्टर की प्रेजेंस चाहिए? 5। Mg+2 कोएंजाइम में NAD फुल फॉर्म बता रखी है, निकोटिने, अरे एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और La मतलब लिपोइक एसिड। La मतलब क्या लिखा बोलो? लिपोइक अम्ल। ओके और TPP तो मैंने लिख दिया, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। लेकिन हिंदी में क्या हमें पता नहीं चलता है,
कि THYMINE आएगा या THIMINE आएगा, यहीं पे कंफ्यूजिंग हो जाती है। जब TPP की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इंग्लिश में THYMINE पायरोफॉस्फेट भी होगा, TH हिंदी में तो एक जैसे ही दिखते हैं, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर THIAMINE वाला थाइमीन है। बोलो क्लियर, यानी विटामिन B1 वाला है, नहीं कि नाइट्रोजन बेस THYMINE वाला है। और थाइमीन नाइट्रोजन बेस भी तो होता है DNA के अंदर। बोलो क्लियर, ओके। छोटी छोटी चीज़ें समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत सी बार हम क्या सोचते हैं कि हम इंग्लिश में क्यों लिखें, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इंग्लिश से ही राइट होगा, हिंदी से राइट हो ही नहीं सकता है। और समझे? बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर क्रेब साइकिल, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब चक्र। क्लियर, तो इधर ध्यान दो, अभी पूरा निचोड़ बता रहा हूँ और कल पूरा मैं आपको बना के बता दूंगा, बस आप ध्यान दो, अब लिखने में मत रहना। अगर आपसे पूछा जाए खोज करता, क्लियर, ओके, डिस्कवर्ड बाय क्रेब साइकिल किसने खोजी है, तो सब जानते हैं हैंस क्रेब, यानी इनका क्रेब सरनेम था। ओके, तो हैंस, मैंने कहा आपको हैंस क्रेब, बोलो इसके क्या है, बोलो आपको मैंने कहा खोज करता। क्लियर, ओके, बोलो आप समझ गए होंगे हैंस क्रेब। क्लियर, तो इसका क्रेब क्या हो गया, बोलो सरनेम है, इसलिए क्रेब साइकिल रखा। फिर मैंने कहा फर्स्ट प्रोडक्ट। क्लियर, ओके, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। क्लियर, ओके, प्रथम उत्पाद क्या होता है? सिट्रिक एसिड। अच्छा, तो फिर हमें पता चल गया कि इसका नाम क्या रखा जाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अदर नेम। क्लियर, ओके, ऑफ क्रेब साइकिल। क्लियर, ओके, मैंने कहा क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल का नाम क्या होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्लियर, ओके, और एक और होता है TCA। क्लियर, ओके, मैंने कहा ट्राई, बोलो कार्बोक्सिलिक, ओके, एसिड साइकिल। क्लियर, चलो ऊपर वाला तो हमें समझ में आ गया कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों है, नीचे वाला कैसे है अभी वो भी बताता हूँ। क्लियर, ओके, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ट्राई, बोलो कार्बोक्सिलिक। क्लियर, ओके, एसिड, मैंने कहा चक्र। क्लियर, ओके, बात समझ में आई? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना सिट्रिक एसिड। अगर मैं सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्लियर, तो सिट्रिक एसिड कुछ ऐसा होता है, CH2COH। क्लियर, ओके, COOH। क्लियर, मैंने कहा आपको OH। क्लियर, और CH2COH, ये किसकी स्ट्रक्चर है? सिट्रिक एसिड की। तो इसका मतलब सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं? तीन कार्बो, तो सिट्रिक एसिड को ही बोलते हैं TCA। क्लियर, क्या बोलते हैं? ट्राई, मैंने कहा आपको कार्बोक्सिलिक, बोलो आपका एसिड। अच्छा, तभी इसको क्या बोलते हैं? TCA साइकिल। बात समझ? अगर पूछे TCL साइकिल कौन सी है तो भी क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड भी क्रेब साइकिल। क्लियर, 4 पॉइंट समझ में आया? बोलो नंबर 5, आपको मैंने कहा कि भाई पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड कैसे बना, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा क्रेब साइकिल। क्लियर, ओके, यानी क्या बताया? क्रेब चक्र की प्रथम अभिक्रिया। क्लियर, प्रथम अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, तो आएगा कौन? एसिटाइल को एंजाइम है, जो कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला। अरे कितने कार्बन? तो 2 और 4 कितने हो गए? 6, यानी क्या बन गया? सिट्रिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमें क्या पता चला? ये फर्स्ट रिएक्शन है किसकी? क्रेब साइकिल। फिर दिमाग में आता है कि एसिटाइल कोएंजाइम के तो 2 मॉलिक्यूल आएंगे।
अरे 2 मॉलिक्यूल आएंगे। इसका मतलब हुआ कि वास्तव में 1 मोल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए और 38 एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार। यानी ये तो चली 1 बार। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको, और यहाँ पर 2 मोल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो आपका 2 मोल मैंने कहा एसिटाइल, बोलो को एंजाइम ए, तो ये 2 मोल सिट्रिक एसिड। इसका मतलब हुआ वास्तव में क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है? 2 बार। क्लियर? ओके, 2 बार। क्लियर? ओके, मैंने कहा 1 टाइम और 2 टाइम्स। क्लियर? ओके, आपको यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर साइट ऑफ क्रेब साइकिल, कोई आपसे पूछे क्रेब साइकिल कहाँ होती है, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेस में पहले आपको बना चुका हूँ। क्लियर? कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है। क्लियर? ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर? ओके, मैट्रिक्स में होती है। क्लियर? ओके, क्रेब चक्र 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 का स्थल, चलो ये भी बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा एनर्जी प्रोडक्शन। क्लियर? ओके, तो ऊर्जा उत्पादन। क्लियर? ऊर्जा उत्पादन। क्लियर? ओके, बोलो यहाँ पर एक बार मैंने कहा क्रेब, ओके, चक्र, एक बार क्रेब चक्र 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 के चलने पर। क्लियर? ओके, और मैंने कहा 1 टाइम, ओके, क्रेब साइकिल। क्लियर? ओके, 1 टाइम क्रेब साइकिल चलती है तो क्या क्या होता है, मैंने कहा आपको यहाँ पर 3 बोलो NADH2। क्लियर? 1 मोल FADH2 और 1 ATP। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा ATP या GTP एक ही बात है, एनर्जी पॉइंट ऑफ से सेम होता है, 1 GTP। ओके, और मैंने कहा 2 बार, ओके, 2 बार क्रेब साइकिल के चलने पर, फॉर 2 टाइम्स क्रेब साइकिल, जस्ट डबल कर दूं, बोलो। अरे डबल कर दूंगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा? 6 मोल NADH2, एक जगह क्या हो जाएगा? 2FADH2। ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा चक्र कल बना के बताऊंगा और याद भी करवाऊंगा। क्लियर? ओके, आपको मैंने बस आज ये कंटेंट लिखे हुए रहेंगे तो बस मुझे इनको प्रूव करना ही रहेगा। बोलो यहाँ पर 2 मोल ATP या मैंने कहा GTP। क्लियर? ओके, जीटीपी एटीपी समझते हो, एडिशन ट्राइफॉस्फेट गुआनोसिन ट्राइफॉस, एनर्जी पॉइंट ऑफ से सेम होते हैं। क्लियर? ओके, ये बताया मैंने। उसके बाद 8 पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि क्रेब साइकिल जब चलती है तो क्रेब साइकिल में चक्र है ना, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं वापस आएंगे। तो जब ये पूरा चलता है तो 3 बार डिहाइड्रोजनेशन, मतलब आपको मैंने कहा 4 बार 4 टाइम डिहाइड्रोजनेशन होता है और 2 बार डी कार्बोक्सीलेशन होता है। डी कार्बोक्सीलेशन मतलब CO2 का निकलना, यानी पूरे क्रेब साइकिल में CO2 कितनी जगह निकलेगा? 2 जगह, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और कितनी जगह NADH2 या FADH2 होगा? 4 बार। क्लियर? तो मैंने कहा इन क्रेब साइकिल। क्लियर? ओके, क्रेब मैंने कहा चक्र में। क्लियर? ओके, बोलो 2 बार तो क्या होता है? डी कार्बोक्सिलीकरण होता है। क्लियर? ओके, 2 टाइम्स क्या होता है? डी मैंने कहा कार्बोक्सीलेशन। क्लियर? ओके, और 4 बार क्या होता है? डी हाइड्रोजनीकरण। क्लियर? मैंने कहा 4 टाइम्स क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। बोलो क्लियर? ओके, मैंने मतलब आपको पूरा 8 पॉइंट में निचोड़ बता दिया है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? तो यहाँ पर ये 8 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इन्हीं को कल मैं प्रूव करके बता दूंगा पूरी इक्वेशन बना के। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके, तो आपको ये फोटो खींच लो। क्लियर?
हटा दो। ओके